सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ। आइए बच्चों, संस्कृत विषय में आगे बढ़ते हैं। अगले पाठ पर पहुंच गए अब हम, जिसका शीर्षक है मूर्ख मंडलम और संख्या है 15। तो बच्चों, इस पाठ में इंग्लिश में जिसे हम इस मूर्ख मंडलम को क्या बोलेंगे बच्चों? कंपनी ऑफ फूल्स। प्रस्तुत पाठ में एक पक्षी राजा और उसके पूरे दरबारी गणों को मूर्खों की मंडली बता रहा है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं बच्चों। और संस्कृत में चलो अब हम इसके बारे में कैसे बताया जा रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। तस्मिन् एकः हिरण्यकः नाम्नः खगः प्रतिवसति स्म। तस्य विष्ठायां सुवर्णम् उत्पन्नं भवति स्म। एकदा एकः व्याधः तत्र आगच्छत्। तद्गतः एव सः खगः विष्ठाम् अकरोत्। तस्य विष्ठायां सुवर्ण विलोक्य व्याधः चकितः भूत्वा अविचारयत् यत् अहो मम 40 वर्षाणि व्यतीतानि न कदाचिदपि पक्षी विष्ठायां सुवर्ण दृष्टम्। आगे बच्चों, इति विचिन्त्य व्याधः तस्मिन् वृक्षे जालं वध्नाति स्म। असौ मूर्खः खगः पुनः तस्मिन् वृक्षे उपविष्टः पाशे च बद्धः। व्याधः च तं पक्षिं स्वगृहम् आनयत् पञ्जरे च स्थापयत्। अधुनापि तस्य विष्ठायां प्रतिदिनं सुवर्णम् उत्पन्नं भवति स्म। एकदा रात्रौ व्याघः विचारयत् यदि इमं वृत्तान्तं राजा ज्ञास्यति तर्हि मम वधं करिष्यति। अस्य पक्षिणः अहं किं करिष्यामि? अतः पक्षिणं स्वयं एव राज्ञे समर्पयामि इति विचार्य अग्रस्मिन् दिने व्याघः पक्षिणं राज्ञे समर्पयति। तस्य विशेषतां च वर्णयति। राजा तं पक्षिं दृष्ट्वा अतीव प्रसन्नः अभवत् च अरे राजपुरुषाः एनं पक्षिणं यत्नेन पञ्जरे रक्षथ अस्मै अश्नपानादिकं यथेच्छं प्रयच्छथ। तदैव मन्त्री तत्रागत्य अकथयत् यद् राजन् किं कदाचित् पक्षी विष्ठायां सुवर्ण संभवति। मुञ्चयतां पञ्जरात् अयं पक्षी इति। मन्त्रीवचनात् विमुक्तः असौ पक्षी उन्नत द्वारतोरणे समुपविश्य सुवर्णमयी विष्ठाम् अकरोत् एकं श्लोकं च अवदत्। देखो बच्चों, यहाँ पर राजा और उसके बारे में बात हो रही है कि राजा से एक वन में क्या था, राजा की बात हो रही है। तो आइए मैं इसे आपको हिंदी में भी समझाती हूँ। एक वन में क्या था बच्चों? एक वन में एक विशाल पेड़ था। उस पर हिरण्यक नाम का एक पक्षी रहा करता था। उसकी विष्ठा किसे बोलते हैं बच्चों? मल को, है ना? मल यानी कि पॉटी। तो बच्चों, मल में सोना पैदा होता था, ठीक है? तो ऐसी कथा है, एक बार एक शिकारी वहां आ गया। उसके आते ही उस पक्षी ने विष्ठा की। उसकी विष्ठा में सोना देखकर शिकारी ने हैरान होकर सोचा कि अहो, हैरान हो गया वो,
बोला, अरे मेरे 40 वर्ष बीत गए, मैंने कभी भी पक्षी की विष्ठा में सोना नहीं देखा। यह सोचकर शिकारी ने उस पेड़ पर जाल बांध दिया। वह मूर्ख पक्षी फिर उस पेड़ पर बैठ गया और जाल में क्या हुआ, फंस गया। शिकारी उस पक्षी को अपने घर ले आया और पिंजड़े में बंद कर दिया। अब भी उसकी विष्ठा में रोजाना सोना उत्पन्न हो रहा था। समझे बच्चों? एक बार क्या हुआ कि रात में शिकारी जो था बच्चों, उसने सोचा कि यदि यह कहानी राजा जानेगा तो मेरा वध कर देगा। अब उसको डर हुआ कि अगर शिकारी ने सोचा कि यदि राजा इस बारे में जानेगा कि मेरे पास एक पक्षी है जो कि विष्ठा में सोना देता है, तो वह मेरा वध कर देगा। वध मतलब मुझे मार देगा। इस पक्षी का मैं क्या करूं? इसलिए पक्षी को स्वयं ही राजा को सौंप देता हूं। ऐसा किसने सोचा बच्चों? शिकारी ने। ऐसा सोचकर शिकारी अगले दिन पक्षी को राजा को सौंप देता है और उसकी विशेषता बता देता है। क्या विशेषता थी उसकी बच्चों? कि वो अपने विष्ठा में सोना देता था। राजा उस पक्षी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे सैनिकों, इस पक्षी को प्रयत्न पूर्वक पिंजरे में रख दो। इसके लिए खाना पीना आदि इच्छा अनुसार दो। राजा ने क्या बोला अपने सैनिकों को कि इस पक्षी को जो है पिंजरे में रख दो और इसको जो मन करे उसको वो खाना पीना इत्यादि दो। तभी मंत्री ने वहां आकर कहा कि राजन, क्या कभी पक्षी की विष्ठा में सोना संभव है? तो पिंजरे से इस पक्षी को छोड़ दो। मंत्री के कहने पर आजाद पक्षी ने द्वार की ऊंची दीवार पर बैठकर सोने के समान विष्ठा की और एक श्लोक बोला। जैसे ही राजा ने सैनिकों के कहने पर कि क्या राजन ये संभव है कि कोई पक्षी विष्ठा में सोना दे, ऐसा सुनने पर राजा ने उनके कहने पर क्या किया, उस पक्षी को पिंजरे से छोड़ दिया जाने के लिए। और जो पक्षी था वो वहां जो राजमहल की एक दीवार पर बैठकर उसने विष्ठा दी और वो भी क्या कि विष्ठा में सोना। और जाते जाते उसने क्या बोला, श्लोक बोला। किसने? पक्षी ने बच्चों। बोला, पूर्व तावदहं मूर्खः द्वितीयः पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्वैव मूर्ख मंडलम। अब देखो, उसने जाते जाते जब वो शिकारी के जाल से हटा, फिर राजा ने उसे रखा था अपने यहाँ पिंजड़े में। अब पिंजड़े से जब उसको खोल दिया गया तब उसने सोचा कि अब तो मैं आजाद हूँ। तो उसने बाहर खुशी खुशी बाहर निकलने के बाद एक श्लोक बोल के और तब वो वहां से निकला। उसने बोला श्लोक में कि पहले तो मैं मूर्ख था, दूसरा शिकारी मूर्ख था और फिर जो राजा और मंत्री थे वो सब मूर्ख थे। तो यहाँ पर सारी ही मूर्खों की ही सभा है, ऐसा उसने बोला। किसने बच्चों? ये बोला उस पक्षी ने कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ सभी जो है, ये देखो यहाँ पर जो सभा है ना राजा की, वो उसको बोलता है कि यहाँ पर राजा, शिकारी, मंत्री और पहले तो मैं भी मूर्ख ही था, तो यहाँ पर सभी जो है वो मतलब मूर्खों की ही टोली है। और ऐसे बोलकर वो पक्षी जो था वो वहां से बाहर हुर्र से उड़ गया। तो बच्चों, थी ना ये कहानी मजेदार? आपको संस्कृत में ये कहानी और इसका अर्थ जानकर, कहानी के बारे में आपने पूरे अच्छे से अर्थ को भी समझा, तो कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी बच्चों। तो अब अगले हमारा जो संस्कृत का पाठ है उसमें मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।